के प्रति बिल्कुल ही निष्ठा ना रखता हो तो फिर पार्टी तो उसका साथ नहीं दे सकती। तो महाराज को तो आत्मचिंतन करना चाहिए। और जो दूसरे वाले सज्जन हैं उनका तो स्वभाव ही है, पिछले समय टिकट नहीं मिला था तब भी उन्हें गाली गलौज बहुत की थी। वो एक अफवाह थी और बहुत शरारत षड्यंत्र था वो बहुत बड़ा, लेकिन वो जानबूझ करके मुझे नीचा दिखाने के लिए वो एक अफवाह फैलाई गई थी। जो लोग विरोध कर रहे हैं, नहीं हम तो बिल्कुल इसलिए नहीं आए हैं, हम किसी को मनाने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ पब्लिक को मनाते हैं, पब्लिक को भगवान मानते हैं। क्या भूमिका है और अभी चुनाव प्रचार में? मेरी भूमिका के बारे में मैंने पावर ऑफ अटर्नी शिवराज सिंह जी को दे दी है, तो उनके पास में मेरी पावर ऑफ अटर्नी है। वो मेरी जो भूमिका चुनाव में करते निश्चित कर देंगे, वो मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी भूमिका चुनाव में, वो एक अफवाह थी और बहुत शरारत षड्यंत्र था वो बहुत बड़ा। ये शरारत शुरू करना कि मैं मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ सकती हूँ विधानसभा का। जो लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग सब लोग मेरे साथ मिनिस्टर थे मेरे मंत्रिमंडल में जब मैं मुख्यमंत्री थी, तो मुझे उस ब्यूटी परेड में थोड़ी ना शामिल होना था, लेकिन वो जानबूझ करके मुझे नीचा दिखाने के लिए वो एक अफवाह फैलाई गई थी कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हूँ। तो इसलिए मैंने उसका, मेरा मीडिया ने बहुत साथ भी दिया और उस बात को ठीक से दिखा भी दिया और छाप भी दिया था कि ये शरारतपूर्ण अफवाह है और इससे सबको सावधान रहना चाहिए। एक उम्र के टिकट को लेके तमाम विरोध हो रहे हैं, लोग बगावत कर रहे हैं और ऐसे में आरोप आप पे भी लगाए जा रहे हैं कि आप जो लोग विरोध कर रहे हैं, नहीं हम तो बिल्कुल इसलिए नहीं आए हैं, हम किसी को मनाने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ पब्लिक को मनाते हैं, पब्लिक को भगवान मानते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं ये हमेशा से इनकी प्रकृति रही। बस मुझे महाराज के लिए ज़रूर दुख हुआ, तिवारी जी को मैं महाराज कहती हूँ, राजेंद्र तिवारी जी को। वो वास्तव में मेरे कहने पर कांग्रेस छोड़ के आए थे और पटाखा जो मंदिर था जिसकी मूर्तियाँ चोरी हो गई थी और बड़ी मुश्किल से वापस मिल पाई थी वो हमको, उन मूर्तियों की स्थापना के लिए मैंने उनको कहा कि आप करिए, तो उन्होंने वो कार्य भी किया और बहुत अच्छे ढंग से उसको किया। लेकिन महाराज को पता नहीं क्या सूझा, उनका लड़का भी युवा मोर्चे का, प्रदेश का इतना बड़ा महामंत्री था युवा मोर्चे का, फिर अचानक महाराज को कुछ सूझा और वो कांग्रेस के जो वर्तमान प्रत्याशी उनके घर पे ही जाके बैठ गए। अभी जो पिछला चुनाव हुआ है स्थानीय निकायों का, और आप लोगों ने ही उसको दिखा दिया। अब उसके बाद में जो पार्टी के प्रति बिल्कुल ही निष्ठा ना रखता हो तो फिर पार्टी तो उसका साथ नहीं दे सकती। तो महाराज को तो आत्मचिंतन करना चाहिए। नहीं तो निश्चित रूप से अगर महाराज के टिकट की बात होती तो मैं अपनी तरफ से पूरा समर्थन करता। महाराज का कहना है सर्वे में उनका पहला स्थान था। अब लेकिन निष्ठा में भी पहला स्थान होना चाहिए, पार्टी के प्रति निष्ठा में। और जो दूसरे वाले सज्जन हैं उनका तो स्वभाव ही है, पिछले समय टिकट नहीं मिला था तब भी उन्हें गाली गलौज बहुत की थी, भाजपा के नेताओं पे आरोप लगा दिए थे। और ये वो लोग हैं खास करके दूसरे वाले सज्जन जो पुराने कार्यकर्ता हैं और दूसरों को उपदेश देते रहे पार्टी के प्रति निष्ठावान रहने का। तो इसलिए मैं तो जो भी ऐसे समय पर पार्टी छोड़ते हैं ना, मैं इसको ये मानती हूँ कि ये लोग इस योग्य ही नहीं थे कि ये राजनीति करते, खास करके बीजेपी की राजनीति करते। आप पहले छोड़िए ना, विचारधारा की किसी टकराव पे छोड़िए, किसी न्याय नीति या किसी सिद्धांत के लिए छोड़िए। आपको अपनी पसंद की जगह नहीं मिली और इसलिए आपने छोड़ दिया, वो तो कारण नहीं हो सकता। मैंने कभी नहीं छोड़ा, मुझे तो निकाला गया था पार्टी से, मैं तो मना कर रही थी कि आप लोग मुझे मत निकालिए। हाँ हाँ, जो कार्यकर्ता शांत होकर के बैठे हैं वो तो बाद में काम करने लग जाते हैं। जब उनके मन में उठता है ना कि अब सब लोग निकल पड़े हैं तो फिर वो भी निकल पड़ते हैं। बाकी जो छोड़ के आना जाना करते हैं उनका मूल्य घट जाता है ऐसे समय पे छोड़ देने से। क्या लगता है इस बार आपको क्या रहेगा चुनाव में? वो हमारी सरकार बनेगी, इसमें मुझे कोई शंका ही नहीं लगती। कितनी सीटों की उम्मीद है? जब हम 230 सीटों पर लड़ रहे हैं तो हम कैसे कह दें कि इसमें से हम एक भी हारेंगे? हम तो जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं ना। किस उम्मीदवार का आकलन हम कम करते बताइए? हमारे लिए 230 उम्मीदवार, यही वो जीतेंगे, विजेता ही होंगे, हम तो यही मानेंगे। पार्टी में ग्रोथ ज्यादा है ना, आपसे जैसे टिकट बंटवारे को लेकर आरोप लग रहा है, इससे बदरगात होगा। ये एक सांस्कृतिक परिवर्तन है जो पार्टी में नहीं है, परिवारों में है। पति पत्नी के संबंध वैसे नहीं है, माता पिता के अपने बच्चों के संबंध वैसे नहीं है, मोहल्ला पड़ोस के साथ आपके संबंध वैसे नहीं है, भाई बहन के साथ एक सांस्कृतिक परिवर्तन है। लेकिन पार्टी की विचारधारा के प्रति मूल निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या भी करोड़ों में है। आपको क्या लगता है अगर आपकी सरकार बनती है तो मध्य का मुख्यमंत्री कौन होगा? मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है, इसलिए मैं यदि तो लगाऊंगी ही नहीं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और पार्टी में जो भी मुख्यमंत्री होगा वो हमको स्वीकार्य होगा। राजेंद्र तिवारी अगर चुनाव लड़ते हैं सपा से तो उसका नुकसान किसको होगा? उन्हीं को। आप इन लोगों को पार्टी के हित में मनाने का प्रयास करेंगे? ना, अपना ये काम ही नहीं है।
ये रूठना दीदी- मनाना ये बीडी शर्मा का काम है। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन के मुखिया हैं, और हितानंद जी जो हैं वो संगठन के संगठन मंत्री हैं। ये उनका काम है। दीदी, मध्य प्रदेश आगामी लोकसभा चुनाव में 2024 में आप लोकसभा चुनाव फिर से एक बार नहीं, मुझे शिवराज जी ने मध्य प्रदेश से लड़ने के लिए कहा था। वो इस बात को भी 2 साल हो गए कि दीदी अब की बार तो मध्य प्रदेश से लड़िए। तो मैंने कहा था नहीं, अब की बार पार्टी से मैं निवेदन करने वाली हूँ कि किसी तीसरे राज्य से लड़ाएं। मैंने इसके अलावा फिर तय किया है संपादकों के आपके सबको सूचना दी थी, भैया अब अच्छा नहीं लगता मेरे द्वारा अपने बारे में बोलना, अब पार्टी से पूछिए, मेरे से मत पूछिए। जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछिए अब आप सवाल। मेरे बोलने का टर्न पूरा हो गया 2 साल पहले। दीदी लगातार टीकमगढ़ जिले में आप खुद पूछ सकते हो, आप जब कहोगे मैं तभी कहूँगी कि ठीक है। हाँ, दीदी टीकमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में लगातार सामान्य वर्ग की उपेक्षा की जा रही है, तो इससे अब पार्टी को नहीं लगता नुकसान होगा? सामान्य वर्ग मतलब मेरे को इसकी व्याख्या करो सामान्य वर्ग की। मतलब लगभग 50-60 सालों से किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, इसके अलावा जैन समाज, केवल अन्य समाज। गोयल जी तो अभी कुछ ही साल पहले तक तो विधायक थे यहीं से, टीकमगढ़ से, है ना। गोयल जी कब तक 2000 राजेंद्र तिवारी का कहना है भाजपा ने 50-60 साल से कोई टिकट नहीं दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों की बहुतायत में ब्राह्मण तो चारों युगों से अपना प्रभुत्व उनका कम नहीं कोई कर सकता, क्योंकि बिना बुद्धि के संसार नहीं चलता भैया। बुद्धि से ही हाथ पांव चलते हैं, बुद्धि से ही आदमी को दिखाई देगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा अगर बुद्धि नहीं होगी। बुद्धि है जो समझाइश देती है, सुनाई देगा तो ये समझ में नहीं आएगा क्या बोला है अगर बुद्धि नहीं होगी तो। जो सबसे विशिष्ट तत्व है आत्मा के बाद वो बुद्धि है, इसलिए परमात्मा के बाद ब्राह्मणों का ही स्थान है सृष्टि में। उनका प्रभुत्व कभी कम नहीं हो सकता। खुद आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है आप बताओ मेरे को। बसपा उत्तर प्रदेश में उनका नारा क्या था, जो मेरे को तो बोलने में भी शर्म आएगी। तिलक तराजू और तलवार को लेके, और दूसरा वो तब DS4 का पहले की जो लाइन थी। इसलिए आप सोचो बाद में क्या हुआ उनका, फिर उनको खुद क्या कहना पड़ा फिर अंत में। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये त्रिजुगी नारायण हैं, मतलब ये सभी युगों में इनके बिना दुनिया चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि से ही सब कुछ होता है। आपकी इंद्रियां काम करेंगी, आपको दिखाई देगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा क्या देखा। सुनाई देगा, बुद्धि नहीं है तो समझ में नहीं आएगा क्या बोला। हाथ पांव चलेंगे, लेकिन किस दिशा में जाना है, बुद्धि नहीं है तो कहीं नहीं चल पाओगे, समझ में नहीं आ पाएगा किधर चलना है। ये तो मार्गदर्शक समाज है जो मार्गदर्शन करता है, आपको प्रेरित करता है, गाइड करता है आपको। इसके बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। और कोई